नमस्कार। आज हम एक गहरे विषय में उतर रहे हैं। ओशो के विचार और खास तौर पर प्रेम को लेकर उनकी जो समझ है उस पर। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास ओशो प्रेम, स्वतंत्रता और अकेलेपन का अन्वेषण से कुछ बहुत दिलचस्प अंश है। और देखिए, सवाल ये उठता है कि जिस एहसास को हम मतलब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में प्यार कहते हैं ना, हाँ। क्या ओशो की नजर में वो सच में प्यार है या फिर कुछ और, कोई भ्रम, कोई जरूरत? यही सबसे बड़ा सवाल है। और ओशो की पहली चोट ही इसी पर है। जो हम आमतौर पर प्रेम समझते हैं ना, अच्छा। वो कहते हैं कि ये अक्सर किसी दूसरे पर अधिकार जमाने, मतलब उसे कंट्रोल करने की इच्छा से ज्यादा कुछ नहीं होता। कंट्रोल, अधिकार, मतलब एक तरह का इमोशनल कब्जा। हाँ। ये तो चौंकाने वाली बात है, तो क्योंकि हम तो प्रेम को बहुत ऊंचा दर्जा देते हैं। तो क्या क्या ये डर से आता है, असुरक्षा से? सच्ची भावना नहीं है ये? हाँ, ओशो का इशारा इसी तरफ है। वो मानते हैं कि ये महसूस करना कि मुझे कोई चाहिए, कोई मुझे देखे, कोई मुझे महत्व दे, ये निर्भरता है, ये जरूरत है, प्रेम नहीं। अच्छा, निर्भरता। सच्चा प्रेम, वो कहते हैं, वो तो आपको मुक्त करता है, बांधता नहीं है बिल्कुल भी। एक जगह वो कहते भी हैं, प्रेम का अर्थ है मैं तुम्हें स्वतंत्र करता हूँ, स्वतंत्र। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करता कि तुम मेरे लिए जियो। ये बहुत बहुत बड़ी बात है। स्वतंत्रता प्रेम में, ये विचार ही अपने आप में कितना अलग है हमारी सोच से। बिल्कुल। और शायद इसी से वो स्वार्थ वाली बात भी जुड़ती है, क्योंकि अगर मैं चाहता हूं कि कोई मेरे लिए जिए जी। तो उसमें तो मेरा स्वार्थ है ही ना। निश्चित रूप से। ओशो मानते हैं कि ज्यादातर जिसे हम प्रेम का नाम देते हैं उसमें स्वार्थ की गहरी मिलावट होती है। जैसे तुम मुझे पसंद हो क्योंकि तुम मुझे खुशी देते हो, या फिर सबसे कॉमन, तुम मेरे हो। हाँ, तुम मेरे हो। ये मेरा शब्द ओशो के लिए जैसी ही ये मेरा आता है, प्रेम का असली रूप, वो जो असली एसेंस है, वो खो जाता है। जहां मेरा का भाव है वहां प्रेम नहीं, वहां बस मालिकाना हक जताने की कोशिश है। और स्वतंत्रता के बिना प्रेम टिक ही नहीं सकता, ये भी बात है शायद। जैसे वो कहते हैं ना, फूल को मुट्ठी में बंद करो तो मुरझा जाता है। बिल्कुल। हाँ। तो क्या समाज, हमारे धर्म, उनके नियम, क्या वो भी प्रेम को इसी तरह सीमित कर देते हैं? ओशो का तो यही मानना है। वो कहते हैं कि ये नियम, ये शर्तें, ये सब प्रेम की जो सहजता है, स्पॉन्टेनिटी है, उसे मार देते हैं। उनके लिए प्रेम में खुला आकाश है, कोई पिंजरा नहीं। स्वतंत्रता और प्रेम, वो कहते हैं, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है, बेमानी है। तो फिर अगर हम ओशो की नजर से देखें तो सच्चा हरा प्रेम आखिर है कैसा? मतलब अगर उसमें अधिकार नहीं है, स्वार्थ नहीं है, निर्भरता नहीं, तो फिर बचा क्या है? क्या वो? देखिए, उनकी समझ में जो सच्चा प्रेम है वो बिना किसी शर्त के होता है। कोई अपेक्षा नहीं होती उसमें, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। और ये दूसरे व्यक्ति की पूरी आजादी का सम्मान करता है। आप चाहते हैं कि वो व्यक्ति खिले, मतलब अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचे, भले ही उस खिलने में आपकी कोई भूमिका ना हो, या वो आपसे दूर ही क्यों ना चला जाए। अच्छा। एक जगह वो कहते हैं, अगर किसी से प्रेम करते हो तो उसे उड़ने दो। ये बहुत बहुत गहरी बात लगती है मुझे। हाँ, ये तो प्रेम और लगाव, मतलब अटैचमेंट, उसके बीच का फर्क साफ कर देता है। प्रेम देना चाहता है और लगाव वो पकड़ना चाहता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। लगाव के जड़ में अक्सर डर होता है। डर? कैसा डर? अकेले रह जाने का डर, खो देने का डर। और इसी डर के कारण हम रिश्तों को, लोगों को ऐसे कसकर पकड़ना चाहते हैं। लेकिन ओशो चेतावनी देते हैं, पकड़ोगे तो खो दोगे। प्रेम पकड़ने से नहीं फलता, वो छोड़ने से, मुक्त करने से फलता फूलता है। और जब ये पकड़ने की भावना आती है, क्या वहीं से फिर वो ईर्ष्या, जलन, जेलसी, वो सब शुरू होता है? हाँ हाँ, बिल्कुल। ओशो ईर्ष्या को प्रेम का हिस्सा मानते ही नहीं। वो कहते हैं ये कब्जे की भावना और जो अंदर गहरी असुरक्षा बैठी है ना, उसका लक्षण है। सच्चे प्रेम में जहां आप दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं, वहां ईर्ष्या के लिए कोई जगह ही नहीं बचती, क्योंकि वहां दूसरे की खुशी आपकी खुशी होती है, चाहे वो खुशी उसे कहीं से भी मिले। जैसे सूरज है ना, हाँ, वो अपनी रोशनी सबको देता है बिना किसी शर्त के। लेकिन रिश्तों में दर्द तो होता है, मतलब ये तो हम सबने महसूस किया है। अगर ये प्रेम से नहीं आता तो फिर इस दर्द का कारण क्या है? कहां से आता है ये? ओशो के अनुसार ये दर्द प्रेम की वजह से नहीं है, ये हमारी अपेक्षाओं के टूटने से है। अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशंस।
हाँ, जब हम प्रेम को एक अनकहे कॉन्ट्रैक्ट या सौदे की तरह देखने लगते हैं कि अगर मैं तुम्हारे लिए ये करूं तो तुम्हें मेरे लिए वो करना होगा, और जब वो उम्मीद, वो अपेक्षा पूरी नहीं होती, तब हमें चोट लगती है, दर्द होता है। प्रेम तो एक सहज नृत्य की तरह होना चाहिए, स्पॉन्टेनियस, कोई पहले से लिखी स्क्रिप्ट नहीं। और इस सब की जड़ में शायद वो आत्मप्रेम वाली बात है, खुद से प्यार करना। ओशो इस पर भी काफी जोर देते हैं, है ना? बहुत ज्यादा। आप कह सकते हैं कि ये उनके दर्शन का एक तरह से केंद्र बिंदु है। उनका तर्क बहुत सीधा है कि अगर आपके अंदर ही प्रेम का झरना नहीं बह रहा, अगर आप खुद को ही पूरी तरह स्वीकार नहीं करते, अपनी कमियों के साथ, अपने अकेलेपन के साथ, हाँ, तो आप किसी और को सच्चा प्रेम कैसे दे सकते हैं? आप तो हमेशा दूसरे से वो चीज मांगते रहेंगे जो आपके अपने अंदर खाली है। सही बात है। आत्म प्रेम का मतलब है खुद के साथ सहज होना पूरी तरह से। तभी आप दूसरे को भी उसकी सहजता में स्वीकार कर पाएंगे और उसे आजाद छोड़ पाएंगे। तो मतलब कुल मिलाकर देखें तो ओशो प्रेम को सिर्फ एक भावना, एक इमोशन से कहीं आगे ले जाते हैं। वो इसे चेतना की एक अवस्था मानते हैं। बिल्कुल, एक स्टेट ऑफ बीइंग। हाँ, एक अवस्था जो स्वतंत्रता पर, निस्वार्थता पर और सबसे जरूरी खुद को स्वीकार करने पर टिकी है। ये वाकई हमारी जो आम समझ है प्रेम की, उससे काफी अलग तस्वीर है। और इसीलिए ये आज भी इतनी प्रासंगिक है, इतनी रेलेवेंट है। ये हमें सोचने पे मजबूर करती है कि हमारे अपने रिश्तों में कितना प्रेम है और कितना डर, कितनी स्वतंत्रता है और कितना नियंत्रण या अपेक्षा। स्रोत का संदेश शायद यही है, अगर प्रेम करना है तो पूरी तरह स्वतंत्र होकर करो और दूसरे को भी स्वतंत्र रहने दो। बिल्कुल। और यहाँ एक विचार के साथ छोड़ जाते हैं श्रोताओं को। हाँ, अगर सच्चा प्रेम वाकई ऐसा है, बिना किसी अपेक्षा के बस देना ही देना, तो क्या हमारे आज के रिश्ते, हमारा समाज, क्या हम इस ऊंचे आदर्श के लिए तैयार हैं? या ये एक ऐसी मंजिल है जहां तक पहुंचने के लिए हमें अपनी सोच पर, अपनी भावनाओं पर अभी बहुत काम करना होगा? सोचने लायक बात है ये तो।